सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस अच्छे दिन के लिए। और प्रभु ने जो आज वचन दिया है वो मत्ती 5:11 है, जिसमें लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। प्रभु के इस सुंदर वचन पर आशीष हो। प्रियो, प्रभु हमें साफ बता रहा है इसमें प्रभु किन लोगों को धन्य कह रहा है। वह लोग जो उसके नाम से सताए जाएं, है ना, और तुम हमारी निंदा हो, हमें झूठ बोल बोल कर हमारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें बोली जाएंगी। और ये वचन सच्चा है और अंत के समय है। और ये हम सब देख रहे हैं कि सच में जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु की बातों को, प्रभु के कामों को कर रहे हैं, उनके लिए लोग बहुत ही विरोध में आकर बहुत बुरी बातें बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको सताते हैं, क्योंकि ये वचन में लिखा है और इनका होना लाजमी है। जो वचन प्रभु ने भेजा है वो बिना पूरा हुए उसके पास नहीं लौटेगा। लेकिन प्रभु ने क्या बोला है कि जब हमारे लिए ऐसा समय है कि हम सताए जा रहे हैं, हमारी निंदा हो रही है, हमारे लिए झूठ बोला जा रहा है, हमारे लिए बुरी बातें बोली जा रही हैं, तो भी हमें आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि इसका प्रतिफल स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा है। तो प्रियो, हम कभी कभी ऐसा होता है, हम इंसान है ना, तो हम ऐसी बातें सुनकर निराश हो जाते हैं और हियाव छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हम हियाव छोड़ें और निराश हों। हमें निराशा नहीं, बल्कि इस समय हमें और आनंदित होना है कि हम प्रभु के नाम से, हमें लोग बोल रहे हैं, बुरी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु के कामों को करते हैं, तो लोग ज़रूर बोलते हैं। और लोगों को हम छोड़ दें, हमारे अपने ही, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि भविष्यवक्ता अपने घर में ही आदर नहीं पाते, तो हमारे अपने ही बोलने लगते हैं कि अरे ये ज़्यादा प्रार्थना वाले हो गए और ज़्यादा अपने आप को धर्मी बनते हैं। लेकिन हम प्रभु के लहू के द्वारा हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हमें प्रभु ने अपने लहू को बहाकर हमें मोल लिया है अपने लहू के द्वारा, और हम उसकी संतान ठहर चुके हैं। उसने हमें चुना, हमें बुलाया, हमें ठहराया है कि हम उसके योग फल लाएं। तो प्रियो, आज हमारे लिए जब कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है तो हमें आनंदित होना है। और प्रभु ने कहा हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि जो हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा विचार रख रहे हैं, अपने मन में बुरी बातें बोल रहे हैं या कुछ भी हमारे लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमें आनंदित होना है और उन्हें भी ब्लेस करना है, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है जो तुम्हें सताते हैं, तुम्हारे लिए बुरा भला बोलते हैं और तुम्हें दुख देते हैं, तो उनको भी आशीष दो, उनके लिए भी प्रार्थना करो कि सच में वो भी इन बातों से बच सकें। और हम सब अपने लिए यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु सच में हमें उन सारी बुराइयों से, उन ऐसी बातों से जो आपको पसंद नहीं है, हमें बचाएं और अपनी महिमा के लिए अलग करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु के सुंदर वचन पर आशीष हो। प्रियो, आप सबको प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।